हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक अगेन। सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी सेल्फ वेट के केस की और हमने टेपर्ड बार के केसेस को कंक्लूड कर दिया था। तो सेल्फ वेट के केस की जब हम बात कर रहे थे सो लास्टली हमने ये लोडिंग डायग्राम बनाया था, हमने ये एक्सप्रेशन डेवलप किया था। अब देखो, जैसे मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि हमें यहाँ पे कभी कभी कुछ नजरियों से चीजों को और देखने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, मान लीजिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए आपसे ऐसा बोल दिया जाए किसी क्वेश्चन में कि सेल्फ वेट इज 100 किलो न्यूटन। यूनिट का ख्याल रखिएगा, सेल्फ वेट इज 100 किलो न्यूटन। ओके, अब अगर आप यूनिट को तवज्जो दें, यूनिट के ऊपर ध्यान दें, तो यहां पे यूनिट क्या बोल रहा है? यूनिट बोल रहा है किलो न्यूटन। और वेट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहां पे गामा की यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में किलो न्यूटन दिया, मतलब कौन सा सेल्फ वेट दिया है भाई? यहां से लेकर के यहां तक तो हर सेक्शन में अगर आपको किलो न्यूटन निकालना है तो इसकी यूनिट तो किलो न्यूटन ही है ना। तो किसी भी एक्स पे अगर आप लोड निकालोगे तो वो किलो न्यूटन ही आएगा। तो सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि सर ये जो किलो न्यूटन सेल्फ वेट दिया है ये कौन से सेक्शन वाला दिया है? तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सॉम हम क्यों पढ़ते हैं? आपके मन में इसका जवाब आएगा कि सर आपने कहा था कि सॉम हम पढ़ते हैं डिजाइन के लिए। ठीक है, तो अगर हमें सेल्फ वेट दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे कि ये सेल्फ वेट मैक्सिमम वाला है। तो मैक्सिमम वाला क्या है? ये P जो कि गामा इंटू ए इंटू एल है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर यूनिट किलो न्यूटन दी हो तो आप इस लोड को सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला समझोगे, मतलब यहां पे समझोगे। और ऐसा किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है। क्यों कहने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं सॉम में, ठीक है, तो कुछ नहीं बोला तो मतलब मैक्सिमम लोड ही आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब सवाल उठा कि सर सेल्फ वेट अगर 100 किलो न्यूटन दिया हो तो अब हम डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तो डिफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला अपन डेवलप किए? गामा एल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, ये ध्यान रखना, कभी कभी मैं एल कैपिटल बना देता हूं, कभी कभी स्मॉल बना देता हूं, है ना। आई होप क्या समझते हैं, ये सब एक ही बात है। सो क्या है? गामा एल स्क्वायर बाई 2 ही। तो अब अगर मैं इसको P के टर्म में चेंज करूं तो क्या ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा? गामा की जगह पे P बाई ए एल लिख देता हूं, तो क्या ये कुछ ऐसा बन गया? P बाई ए एल ई एल स्क्वायर 1/2। तो अब आप क्या देख पा रहे हो? तो अब अपन देख पा रहे हैं कि हमारा एल और एल कट गया। तो भैया ये जो सेल्फ वेट की वजह से इलॉन्गेशन आ रहा है, और अब आपके मन से फिर से कोई आवाज उठनी चाहिए। देखो, फिर मैंने एल स्मॉल बनाया है ना। स्मॉल बनाओ कैपिटल बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है? हाफ PL अपॉन ए। तब अब आपकी आत्मा आपको बोल रही होगी कि सर ये PL अपॉन ए तो कहीं देखा है ना। तो कहां देखा है कि इलॉन्गेशन ऑफ सेल्फ वेट इज हाफ द इलॉन्गेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। बताओ, मतलब ये जो P हमारा था, ये जो P हमारा सेल्फ वेट वाला है, अगर ये P हमारा किसी एक्सियल, किसी बॉडी पे ये P हमारा मतलब गामा ए एल, यानी ये वाला P जो सेल्फ वेट है ये यहां लग जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जितना डिफॉर्मेशन होगा उसका आधा होता है ड्यू टू सेल्फ वेट। तो हम यहां से क्या अंग्रेजी लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इलॉन्गेशन ऑफ, देखिए ये सब थ्योरेटिकल बातें पूछी जाती है, इलॉन्गेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार
prismatic bar due to self weight. Elongation of a prismatic bar due to self weight is half. Is what? Is half the elongation of same prismatic bar when applied with same self weight as एक्सियल लोड. राइट बेटा, है ना? यही बात हमने सीखी कि अगर सेल्फ वेट हमारा एक एक्सियल लोड की तरह लग जाए, अगर सेल्फ वेट हमारा एक एक्सियल लोड की तरीके से किसी प्रिज्मेटिक बार पर लग जाए तो वहां पे जो डिफॉर्मेशन होगा उसका आधा हमारा इस केस में हो रहा है. ठीक है, अब यहीं पे कंफ्यूजन भी आ जाती है. ये हमारा अर्धशतक से पहले वाला क्वेश्चन था. अब कई लोग कहता है कि सर आपने हमको दो फॉर्मूले दिए, फिर इसके तो भाई इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज गामा एल स्क्वायर बाई 2e और आपने अभी हमें एक फॉर्मूला दिया हाफ पी एल अपॉन ए. तो सर इस फॉर्मूले के अनुसार तो ये ऑप्शन भी अपने को सही लगता है. क्यों? इस फॉर्मूले के अनुसार तो सर ये ऑप्शन भी अपने को सही लगता है, तो व्हाई नॉट दिस ऑप्शन? सो ध्यान रखिए बेटा, ये जो P है ये कांस्टेंट थोड़ी है, ये P तो वेरिएबल है. दूसरे तरीके से अगर इस बात को रिफ्रेश करके बोलूं तो क्या ये P इंडिपेंडेंट है? क्या ये P हमारा इंडिपेंडेंट है? किससे? क्या ये P हमारा इंडिपेंडेंट है हमारी डायमेंशन से? क्या ये P हमारा लेंथ, डायमीटर एक्सेट्रा के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है क्या? तो आप कहोगे कि सर ये P नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन. ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन. भाई क्या है? गामा इंटू ए इंटू एल या गामा इंटू ए इंटू एक्स. सो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन. तो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन है तो मतलब क्या है कि हम इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते. तो ये आंसर यहां पे सही नहीं होगा. तो सही आंसर क्या हुआ? प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बट इंडिपेंडेंट ऑफ डी. ठीक है, ठीक है. तो ये फॉर्मूले का सर यूज क्या करें? तो बेसिकली अगर 100 बात की एक बात आपको सिंपल वे में बताऊं तो इस फॉर्मूले का यूज आप तब करोगे जब आपको लोड की यूनिट किलो न्यूटन देगा. ठीक है, अगर लोड की यूनिट किलो न्यूटन दे तो आप इस वाले फॉर्मूले का या इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, रेस्ट अगर कोई जवाब देना है तो आप हमारे जो ओरिजिनल फॉर्मूला डेवलप था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई. अच्छा एक बार बताइए, ये जो हमारा होता है क्या होता है सर? हमारा जो एक्सियल लोड होता है, इसका तो कोई मतलब होता नहीं है डायमेंशन से, है ना? ये तो इंडिपेंडेंट होता है ना डायमेंशन से. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बट सेल्फ वेट वाले फॉर्मूले में जो P है वो इंडिपेंडेंट हमारा नहीं है. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हमारा नहीं है. तो चलिए इसी बात पे अब अपन अपना हाफ सेंचुरी पूरा करेंगे एंड 50वां क्वेश्चन आपके सामने है. ठीक है, 50वां क्वेश्चन में आपको बताता हूं, थोड़ा सा फ्रेम करता हूं ताकि ये बात भी आपको अच्छे से बैठ जाए. सो इफ द, और इसको ऐसा थोड़ा सा और बढ़िया अंग्रेजी में, सो द इलोंगेशन ऑफ अ prismatic bar, the elongation of a prismatic bar due to self weight, let's suppose, is delta. The elongation of a prismatic bar due to self weight is delta. The elongation of this prismatic bar will be delta 1 if all the dimensions are डबल. तो अगर हम सारी डायमेंशंस को डबल कर दें
तो इलोंगेशन हमारा अब इसी प्रिज्मेटिक बार का बन जाएगा डेल्टा वन। सो आपको जवाब देना है द रेशियो ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा इज, मैं आपको ऑप्शन देता हूं 2, 4, 1/2 और 1/4। चलिए, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस 50th क्वेश्चन। सो दिस इज योर 50वां क्वेश्चन। सो हाफ सेंचुरी हम लोगों ने यहां पे कंप्लीट कर ली है, राइट। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। तो यहां पे कई सारे स्टूडेंट जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्या गलती कर देते हैं कि सर वो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ PL अपॉन A, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि सर डेल्टा वन क्या हुआ व्हेन ऑल द डायमेंशंस आर डबल, तो ये हो गया 2L, एरिया हो गया π/4d², डायमीटर भी डबल हो गया यानी एरिया 4 टाइम्स हो गया, है ना। अरे भाई डायमीटर डबल हुआ यानी π/4d² बन गया π/4d²। तो डायमीटर डबल होता है तो एरिया अपन 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे कि डेल्टा 1/डेल्टा का रेशियो निकालेंगे। तो यहां से गलत आंसर आने वाला है। क्यों गलत आंसर आने वाला है? बिकॉज तो इसको अपन काट करके यहीं छोड़ देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको यह बताया है कि ये जो P है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो सर कैसे करेंगे? तो हम अपना जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे जो फिट होता है हर जगह, γL²/2e, है ना। अब ये क्या बोलते हैं साहब? हमको बोलते हैं कि when all the dimensions are doubled, जब सारी डायमेंशंस हम डबल कर दें। तो सारी डायमेंशन डबल कर दें मतलब क्या कर दें? L का 2L कर दें, राइट। L का 2L कर दें तो ये क्या बन गया? डेल्टा वन बन गया हमारा 4 γL²/2e। तो यहां पे हमारा डेल्टा 1/डेल्टा बेटा कितना आ गया? दोनों का रेशियो ले लीजिए, डेट इज 4। सो हमारा आंसर बेटा क्या बन गया? बी ऑप्शन, ठीक है। हमारा यहां पे सॉल्यूशन क्या बन गया? बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको यह भी याद रहेगा कि सेल्फ वेट में इलोंगेशन निकालते वक्त हमें कौन से फॉर्मूले का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 50 रन पूरे हो चुके हैं और 51 रन। अब हमारा 51st क्वेश्चन अब हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन बोलता है? द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट एज कंपेयर टू व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट एक्सियल लोड इक्वल टू इट्स ओन वेट विल बी। सो आई होप आप सबने इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले ही देखते ही इस क्वेश्चन से आपके मन से बाहर आ गया होगा। और हमें पता है कि ये कितना होता है? हाफ होता है। सो द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार under its own weight as compared to that when subjected to a direct axial load equal to its own weight will be definitely half, ठीक है। सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन हमारा 1/2 होता है। अभी हमने देखा था elongation due to self weight is half of the elongation due to axial load, right? So I hope आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे? चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन और ध्यान में आया है, अपन उसको भी करते हैं। सो मान लेते हैं, चलो ये क्या है? ये है हमारी एक प्रिज्मेटिक बार और इस प्रिज्मेटिक बार में हमारा एक फ्लेंज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? हमको एक फ्लेंज लगा हुआ है इन द बॉटम, ठीक है। एक फ्लेंज है हमारा, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये है हमारी फ्लेंज और इस फ्लेंज का वेट है W1 किलो न्यूटन, ठीक है। इस फ्लेंज का वेट है W1 किलो न्यूटन। इसके अलावा ये एक डाटा और दिया हुआ है, मान लीजिए ये लेंथ हमारी L है, ठीक है। एक सेक्शन बनाता हूं,
ये x है, ठीक है, और इसमें अपने को दिया हुआ है कि द सेल्फ वेट ऑफ द बार ए बी, ये है हमारी बार ए बी, बी यहां है, ठीक है, दिस इज योर बी। सो सेल्फ वेट ऑफ बार ए बी इज W किलो न्यूटन। सेल्फ वेट ऑफ बार ए बी इज W किलो न्यूटन। सो आपने बताना है बेटा, आपने बताना है कि व्हाट इज द लोड एट सेक्शन XX। सो आप बताओगे लोड एट सेक्शन आप क्या बताएंगे, लोड एट सेक्शन XX इज। सो मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं यहां पे। सो ऑप्शन है हमारा W1 प्लस W, ऑप्शन बी है हमारा W1 प्लस W x अपॉन L, W1 प्लस W L माइनस x अपॉन L, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ डीज। ठीक है बेटा। सो ये चार ऑप्शन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपने बताना है कि व्हाट इज डन लोडिंग एट सेक्शन XX सेक्शन पे हमारा कितना लोड आएगा। ठीक है, और इसको निकालने के बाद आप मुझे यह भी बता दीजिएगा कि व्हाट इज द नेट डिफॉर्मेशन, और ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो अब आपने मुझे ये भी बताना है कि सर इसमें नेट डिफ्लेक्शन, तो ये क्वेश्चन नंबर 52 और ये बना क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए शुरू करते हैं। सो आई एम होपिंग कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन एकदम सही वे में, सही तरीके से भी सॉल्व किया होगा, राइट। सो अब मैं इसको करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा अपन साइड में ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, सो मुझे लोड निकालना है लोड हमारा सेक्शन XX पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं इसका लोडिंग डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, मैं क्या बनाता हूं, मैं इसका लोडिंग डायग्राम बनाता हूं। तो बेटा हमने इस बात पे बहुत बार बहुत जोर डाल के समझी है कि सॉम में हमें क्या करना होता है, सॉम में हमें तोड़ना होता है एंड जोड़ना होता है। तो यहां दो चीजें हैं, एक तो सेल्फ वेट है और दूसरा हमारा क्या है, एक सेल्फ वेट है और दूसरा हमारा क्या है, वेट ऑफ द फ्लेंज। तो वेट ऑफ द फ्लेंज किस तरीके से एक्ट करेगा बेटा, वेट ऑफ द फ्लेंज हमारा किस तरीके से एक्ट करेगा। तो इस बार AB पे ये जो वेट ऑफ द फ्लेंज है, इसको अपन ऐसा पकड़ सकते हैं क्या कि भाई ये जो वेट ऑफ द फ्लेंज है ये हमारा है W, ये जो वेट ऑफ द फ्लेंज है ये है हमारा W1 किलो न्यूटन, और ये इस बार के सेंटर में कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस W1 को देखो तो ये W1 अपने को एक एक्सियल लोड दिखता है। ठीक है, सो यहां पे इस क्वेश्चन में अगर हम बात को समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन में हमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक्सियल लोड और सेल्फ वेट। तो आज तक, इस समय तक हमने इस सेशन तक एक्सियल लोड को अकेला देखते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्सियल लोड अकेला हो, W1 अकेला हो और आपको लोडिंग डायग्राम बनाना हो तो आप कहोगे सर एक्सियल लोड जब अकेला होता है तो लोडिंग डायग्राम हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, और ये लोडिंग डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनता है, राइट, हमने बहुत बार बनाया है। आप भूल जाइए कि हमारा सेल्फ वेट है। ठीक है, हमें तोड़ने जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, आप भूल जाइए सेल्फ वेट है, केवल एक्सियल लोड देखिए। तो केवल एक्सियल लोड देखूं, W1 देखूं, तो अगर केवल एक्सियल लोड W1 होता तो हमारा कैसा बनता बेटा, हमारा लोडिंग डायग्राम कुछ ऐसा बनता। अब भूल जाइए कि एक्सियल लोड है। ठीक है, अब फिर से भूल जाइए कि एक्सियल लोड है और सिर्फ सेल्फ वेट को देखिए। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा सेल्फ वेट को देखूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वेट को देखूं तो सेल्फ वेट की वजह से हमारे फिक्स एंड पे, अरे सर लेकिन यहां पे तो x ऊपर से दिया, अरे कहीं से भी दे देना भाई, क्वेश्चन में x कहीं से भी दिया, हमारे लोड का नेचर, लोड की टेंडेंसी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया लोडिंग डायग्राम थोड़ी ना चेंज होगा। तो ये क्या है, ये यहां से यहां तक तो हमारा W1 था, एक्सियल लोड था,
और यहां से यहां तक बेटा अब हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा सेल्फ वेट बन रहा है, क्योंकि सेल्फ वेट आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जीरो, और इसको अपन जोड़ दें, इसको अपन जोड़ दें। राइट और रॉन्ग बेटा, प्लीज आंसर मी, है ना। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आपके मन में मुझे आप जवाब दे रहे होगे, ठीक है, जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे, ठीक है। तो ये जो ब्राउन वाला हिसाब हुआ, ये क्या है, अगर सेल्फ वेट अकेला होता तो ये ब्राउन वाला हिसाब होता। ये ग्रीन वाला हिसाब क्या है कि अगर हमारा एक्सेल लोड अकेला होता तो ये ग्रीन वाला हिसाब होता। अब सेल्फ वेट भी है, एक्सेल लोड भी है, सेल्फ वेट भी है और एक्सेल लोड भी है, यानी जब दोनों साथ में है तो हमने क्या किया, दोनों को एक दूसरे में जोड़ दिया। तो अगर मैं एक्सेल लोड की लोडिंग डायग्राम को और सेल्फ वेट के लोडिंग डायग्राम को दोनों को एक साथ जोड़ दूं तो फिर कुछ जुगाड़ ऐसा बन जाता है हमारा, राइट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लोड एट एक्स एक्स सेक्शन, एक्स एक्स सेक्शन में लोड कितना है। तो एक्स एक्स सेक्शन में जो लोड है बेटा, आई होप आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि सर ये जो लोड है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक जो कि W1 है, प्लस यहां से लेकर के यहां तक का समेशन है। तो मान लेता हूं ये W डैश है, ठीक है। अब बेटा एक बार बताओ, आपको कुछ ट्रायंगल सा नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, सॉरी, आपको क्या नजर आ रहा है, आपको कुछ ट्रायंगल सा नजर आ रहा है, आपको यहां W नजर आ रहा है, यहां W डैश नजर आ रहा है, ठीक है। ये है हमारा X, लेकिन हमें याद रखना है कि वेरिएशन हमारी बॉटम से होती है, तो इसको अगर हम L माइनस एक्स बोले तो आई होप कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलर ट्रायंगल का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो W और W डैश के बीच में मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, W अपॉन L इज इक्वल टू W डैश अपॉन L माइनस एक्स। तो यहां से W डैश हमारा क्या हो गया, W L माइनस एक्स अपॉन L। तो हमारा लोड एट एक्स एक्स सेक्शन क्या है बेटा, W1 प्लस W L माइनस एक्स अपॉन L। सो हमारा क्या ऑप्शन सही बन गया, सी ऑप्शन सही बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप कि ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आई। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है नेट डिफॉर्मेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। सो नेट डिफॉर्मेशन कैसे निकालें, कैसे हम नेट डिफॉर्मेशन निकाल सकते, नेट डिफॉर्मेशन निकालने के लिए, नेट डिफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, नेट डिफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें फिर से वही तोड़ने जोड़ने वाला हिसाब करना है। तो अगर हमारा यहां पे एक्सियल लोड था, हमारा यहां पे सेल्फ वेट था, तो एक्सियल लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रहा था, तो एक्सियल लोड कितना था, W1 L अपॉन E, और सेल्फ वेट कितना है, तो यूनिट देखिए सेल्फ वेट की क्या है, यूनिट देखिए सेल्फ वेट की क्या है, तो यूनिट सेल्फ वेट की है हमारी किलो न्यूटन, यूनिट सेल्फ वेट की है हमारी किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन वाली यूनिट है तो WL अपॉन 2AE, ठीक है। क्योंकि जब हमारे को सेल्फ वेट किलो न्यूटन में दिया होता है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा एक्सियल लोड था और सेल्फ वेट था, तो दोनों जब कंबाइन थे तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना नेट इलॉन्गेशन होगा ये भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक जितने सेशंस देखे होंगे उन सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक गेन की, उन सारी इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके मेरे बताने से पहले आप इस बात को समझ चुके होंगे, है ना। आई एम वेरी पॉजिटिव टू इट, ठीक है। सो हमारा जो नेट डिफॉर्मेशन निकला वो हमारा निकल आया। सो यहां पे आज के सेशन में, इस सेशन में हमने टेपर्ड बार को और बेटर वे में एनालाइज किया। हमने टेपर्ड बार को प्रिज्मेटिक बार के साथ कंबाइन किया, ठीक है। सेल्फ वेट के बारे में हमने देखा, सेल्फ वेट केस को और बेटर वे में एनालाइज किया, एक्सप्लोर किया, ठीक है। सो इस सेशन में, आज के इस सेशन में बस इतना ही गाइस, और आपसे फिर से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट सेशन। Okay, so we'll see you in the next session. Thank you very much.